नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। पूरी तरह भारत में बनी यह कार 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान भेजी जाएगी। मोदी ने इसे मेक इन इंडिया का नया अध्याय बताया है। ई विटारा में 49 किलोवाट और 61 किलोवाट बैटरी पैक विकल्प मिलेंगे। यह एक बार फुल चार्ज पर 500 से ज्यादा किलोमीटर चलेगी। इसका उत्पादन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात के प्लांट में शुरू हो चुका है। अब विदेशी सड़कों पर भी मेड इन इंडिया चमकेगा। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया, जो 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के रूप में उठाया है। इससे पहले 7 अगस्त को व्यापार घाटे का हवाला देकर 25% टैरिफ लगाया गया था। अब कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सूची में शामिल वस्तुओं पर यह ड्यूटी लागू होगी, चाहे वे अमेरिका में उपयोग के लिए लाई जाएं या गोदाम से निकाली जाएं। यह भारत अमेरिका व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट की सप्लाई नहीं की, तो चीन से आने वाले आयात पर 200% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर तनाव अब भी बना हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि व्यापार विवाद में अमेरिका की स्थिति चीन से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि चीन के पास कुछ विकल्प हैं और अमेरिका के पास भी, लेकिन वह टकराव नहीं चाहते क्योंकि इससे चीन को नुकसान हो सकता है। यह बयान उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दिया। ईडी ने मंगलवार सुबह आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली में अस्पताल निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हुई। 1 साल पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरू की थी और जून में सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी को ट्रांसफर किया गया। जुलाई में ईडी ने केस दर्ज किया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आपको दबाना चाहती है, लेकिन हम देश हित में डटे हैं और भाजपा से नहीं डरते। भारतीय नौसेना को मंगलवार को 2 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिले, जिन्हें विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। यह अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रीगेट्स दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचने में सक्षम है। दोनों जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात होंगे, जिससे भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक-8 LRSAM 76 mm नौसैनिक बंदूकें, टीआरपीडो और अन्य आधुनिक हथियारों से लैस है। यह जहाज पूरी तरह भारत में बने हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड से कुछ लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू जारी है। खराब मौसम के चलते यात्रा स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन फोटोज वीडियोज जारी नहीं किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें 10-15 घर बह गए और 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे स्कूल 2 दिनों के लिए बंद हैं। जम्मू कश्मीर और अन्य हाईवे बंद हैं और नेटवर्क बाधित होने से संचार सेवाएं प्रभावित हैं। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि दोनों ने डिफेक्टिव हुंडई व्हीकल्स की मार्केटिंग की है, जिनके वे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हुंडई के एमडी अंसो किम, सीईओ तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों के नाम पर भी एफआईआर किया गया है। भरतपुर निवासी वकील कीर्ति सिंह ने याचिका पर कोर्ट ने मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायत में कहा गया है कि वाहन में तकनीकी खामियां थी और कंपनी ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार 26 अगस्त को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 80,787 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 256 अंक गिरकर 24,712 पर रहा।
सेंसेक्स 30 में से 25 शेयरों में गिरावट आई, जिसमें सन फार्मा और टाटा स्टील जैसे 17 शेयर 1% से 3.2% तक गिरे। एचयूएल और मारुति के शेयर 2.35% चढ़े। निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में गिरावट रही। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरे, खासकर मेटल, फार्मा, आईटी, रियलिटी और बैंकिंग में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें।